नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेश प्रजापति और न्यूज़ 100 भारत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं गोंडा जनपद और बालपुर चौकी के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत में। पत्सा ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक छोटा-सा गाँव आता है। यहाँ पर कुछ दलित बस्ती में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ अनुसूचित समाज जो है कोरी बिरादरी के जो लोग हैं, इनके साथ सवर्ण समाज यानी ब्राह्मणों के द्वारा इनके ऊपर कुछ अत्याचार किया गया है और इनको बार-बार प्रताड़ित किया जाता है। जिसको लेकर के आज हम कवरेज करने के लिए आए हैं और इनसे जानेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे आपको बताने का ये प्रयास करेंगे कि आज भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार जो दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास और सभी के हित के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस कितनी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, दलित और पिछड़ों के लिए कितना बढ़िया न्याय व्यवस्था उपलब्ध करवा पा रही है, ये सब सारी चीज़ों का आज हम तहकीकात करेंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम ब्रिजमोहन है हुँ। और हमारे हम अपने खेत में गेहूँ बोए थे, तो हम बिया उमसने के लिए गए थे। तो अपना खेत में काम कर रहे थे, तो विपक्षी जो है भगवान दास नाम के बगल में उनका खेत है, तो वो लोग आए तो हमसे कहने लगे कि हमारा जो है खाद बवा दो। तो हमने इनकार हो गया, हमने कहा कि हमको मौका नहीं, हम अपने ही खेत में अपना काम काफ़ी है, तो हमें मौका नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम कोरी जाति के, तुम मारने के ही लायक हो, तुम जो है। तो हम कहा कि ऐसा है कि हमें मौका नहीं है, तो हम मारने लायक कैसे हो गए? तो इतने में उन्होंने हाथ हमारे ऊपर उठा दिया। मनीष और भगवान प्रसाद दोनों ने मिलकर मारा। तीसरा उनके साथ में एक लौंडा और था, तो अब ये नहीं मालूम है हमें कि वो मनीष का भाई है कौन है, वो हमारा पैर पकड़ के खींचा। तो 3-4 लोगों ने हमको मिलकर खूब पीटा। उसके बाद में हमारे भाई का लड़का दीपक नाम है, वो पहुँचा, तो वो कहने लगा कि हमारे दादा को क्यों मार रहे हो? तो उसको मिलके मारने लगे, तो वो भगा, तो उसको खेत में दौड़ा-दौड़ा के और उसको घेर-घेर के मारे। उसके बाद में लड़की पहुँची, तो लड़की को भी पकड़ के झोंटा, घिरा-घिरा के उसे खेत में बहुत बुरी तरह से मारा। वहाँ उसको बहुत घिराया खेत में और बहुत उल्टा-सीधा जद्दबद गालियाँ देते हुए और उसको मारा। तो हम लोग भागे, तो बार-बार वो लोग घेर-घेर के कम से कम 3 घंटे तक हमको घेर रखे थे, वो कहीं नहीं जाने दिया। तो बहुत अच्छी तरह से मारा, हमारा मतलब दाँत भी ये टूट गया है दाहिने साइड में। और जब हम वहाँ रिपोर्ट लिखाने गए चौकी में, तो पुलिस वालों ने, चौकी इंचार्ज और लोग कहने लगे कि दाँत ठीक हो जाएगा, कुछ पैसा दिला देंगे और उसमें अपना तुम दवाई करा लेना, तुम सुल्ला लगा लो। मगर हम सुल्ला लगाने के लिए तैयार नहीं हुए और विपक्षी लोग कम से कम 5-7 लोग गए थे, वो लोग बार-बार धमकी देते थे कि तुम अगर नहीं सुल्ला लगाते हो, तो तुमको जान से मार देंगे। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप जान से मारना चाहते हो तो मार दो, मगर मैं सुल्ला नहीं लगाऊँगा। किसी प्रकार के मैं सुल्ला से तैयार नहीं हुआ। तो जहाँ-जहाँ मैं जाता था, वो लोग हमारे पीछे मोटरसाइकिल लेके लगे हुए थे। हम किसी तरह के जाके गोंडा में दरखास्त दिए, फिर भी कुछ वहाँ से नहीं हुआ। फिर कंडेलगंज गए, तो वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। चौकी गए, फिर थाने में गए, जो है कंडेलगंज कोतवाली में, फिर भी कुछ नहीं। वो लोग हमारे ऊपर ही दबाव डालते हैं कि तुम सुल्ला लगा लो, नहीं वो ब्राह्मण लोग के हैं, वो ब ब बाद में मारेंगे, तो उसका कौन ज़िम्मेदार होगा? कोई बैठ कर रखाएगा थोड़ी तुमको। तो हम कहा कोई नहीं रखाएगा, कोई बात नहीं, अगर जान से वो मारना ही चाहते हैं तो मार देंगे। कौन कह रहा है कि वो ब्राह्मण है, मारेंगे आपको? सुलह लगाने के लिए कौन बार-बार दबाव बना रहा है? पुलिस वाले के लोग थे, अब इतना अच्छा, पहचान तो उनको नहीं है। चौकी हाँ, पे। चौकी पे। हुँ। तो कहें कि ऐसा है कि अगर सुलह नहीं लगाते तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे कि ऐसे मुकदमा ही तो लिखा जाएगा, तो हम जान से इनको मार दें। तो हम कहा कोई बात नहीं, जान से मार देंगे, आप लोग नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो। हाँ, अच्छा, हाँ। तो ये जब घटना हुई कितने बजे की लगभग की ये घटना हुई है? ये सवेरे 10 बजे के समय की घटना थी, पहली तारीख के। हुँ। तो और आप आज थाने पे कितनी देर के बाद गए आप? कि कम से कम हम थाने के 12-12 बजे के लगभग में गए, क्योंकि ये लोग हमारा रास्ता भी घेर रखे थे मोटरसाइकिल से। पहले रास्ते में लोग हमारा रास्ता रोक रहे थे कि वहाँ पर मत जाओ, नहीं मार देंगे हम लोग। अच्छा। तो हम लोग किसी तरह के मतलब जो वहाँ पर पहुँचे, मगर हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी थी, पुलिस हमारा किसी प्रकार के नहीं सुना। पुलिस आपकी हाँ, सुनवाई नहीं कर रही। नहीं सुनवाई तो कर आप रही। क्या माँग कहीं आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी ऐसे रिपोर्ट नहीं लिखी गई, वो लिखी जाए और हमारे साथ न्याय हो। अच्छा, कुछ बच्चियों के साथ मारपीट बदसलूकी की है? हाँ। कौन है ये? क्या नाम है बेटा आपका, क्या नाम है ये बताओ? राम देवी। तो आप जब उस दिन मामला हुआ था, घटना हुई थी तो आप वहाँ पे थीं? हाँ, क्या कर रही थीं वहाँ पे? वहाँ पे उनके बचाने गई थी।
अच्छा, आप वहाँ पे मतलब घर पे थी जब आवाज़ सुनी तब वहाँ पर गई? हाँ, क्या हुआ था? कैसे हुआ था इस घटना ज़रा हमको बताइए पूरा? आप वहाँ पर जब गई तो क्या हाँ। देखी? क्या कर रहे थे वो लोग? इनका घिरियाग मारी नहीं। अच्छा, हाँ, खूब खूब तरह मारी नहीं। हाँ। हाँ, आपके साथ भी कुछ मारपीट वो लोग किए? हमें घिरिया नहीं छोटा पकड़ के। अच्छा, हाँ, कौन थे आप नाम जानती हैं उनका? भगवान दास रहे, मनीष रहे, अच्छा, एक उनके गाँव कोई रहा। हुँ। हुँ, तो आप लोग कैसे वहाँ से निकले? कैसे बच के आए वहाँ से? हमसे दूर से आए न तैसे फिर घेर के मारे लागे, हुँ, कौनो मेरे चली आए ना। हुँ, हुँ, हुँ। और थाने चौकी में जब आप भी चौकी में गई थी? हुँ। तो वहाँ चौकी पे क्या कहे? पुलिस वाले क्या कहे? पुलिस वाले दवाई दीन कहीं इनकी दहाई दो, अब ये का सब न करो। हुँ, हुँ, ई का सामना करो मतलब सुलह समझौता कर लो? कहीं इनकी सुल्ला लगाई लो, अच्छा। कहते जान से मरबै, तो अब का आप लोग क्या चाहती हैं? क्या माँग है आपकी? मुकदमा लिखा जाए। हुँ। चलिए और कुछ लोग हैं। क्या नाम है बेटा आपका? क्या क्या दीपक नाम है आपका? हाँ, ये बताओ जब उस दिन जब मामला हुआ था इधर आ जाओ। जब उस दिन जब ये झगड़ा हुआ था, लड़ाई झगड़ा हो रही थी, तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? हम खेते में कौन किनारे गड़त रहे अच्छा। तो हमें मारे न हमारे दादा के मारे न तो हम गेन न बचावा तो हमें मारे नहीं घिर रहा हुँ। तो काहे ये मामला काहे किस चीज़ का विवाद हुआ? क्यों हुआ ये मामला? क्यों मारने लगे? जब आप अपने खेत में थे आप अपने खेत में थे और वो अपने खेत में थे, तो क्यों मामला हो गया ये? वे खेत बोए कत्ते कहत रहे तो उन्हें से मारे नहीं अच्छा, अपन कौन किनारे गड़त रहे तब अच्छा। हाँ किससे कह रहे थे खेत बोने के लिए? दादा से हमरे और हमसे कहत रहे हाँ। हाँ अच्छा आपसे कह रहे थे कि हमारा कोन गोड़ दो, खेत बो दो? कौन गड़ कहत रहे किनारा हाँ। वह कहत रहे खेत आप बोने का। कितने साल की हो? आपकी उम्र क्या है? 15 साल की हुँ। तो आपने उनसे कहा नहीं कि हमारी उम्र अभी छोटी है, हम कैसे आपका कोन गोड़ पाएँगे? तो हमें मारे कहें तब गेन न कौन किनारे गड़े अच्छा आपको मारे भी और कोन भी गोड़वाए वो? हाँ मतलब मारे भी और आपसे अपना हाँ कोन भी गोड़वा लिए वो? हाँ फरुहा से अच्छा, हाँ फरवा से मतलब मारे आपको? हाँ हुँ। तो थाने पे जब आप गए, तो थाने पे वहाँ चौकी इंचार्ज ने या पुलिस वालों ने कुछ कहा आपसे? कुछ नहीं कहा वो संझा अच्छा। पर बैठाए रहे थे और हुँ, हमें छोड़ा नहीं जल्दी हुँ। 5 बजे आए थे अच्छा वहाँ विपक्ष के पार्टी के लोगों को बुलाए थे? हाँ हुँ, मनीष रहे बौरे रहे हुँ, और भगवान दास रहे हुँ। 3 जने रहे तो अब आप क्या चाहते हो? आप लोग की क्या माँग है? मुकदमा उनके साथ लिखा जाए अच्छा, हाँ मुकदमा लिखा जाए, हाँ मुकदमे की माँग है? हाँ चलिए ठीक है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी जो वादा करते हैं कि अभी हमारी जो सरकार है वो दलित, पिछड़े, आदिवासी या जो भी दबे कुचले समाज के लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई अभी कुछ और है। जिस तरह से सरकार ये दावा करती है कि आज उत्तर प्रदेश स्वस्थ और खुशहाल है, लेकिन मौके पर हकीकत कुछ और है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 100 भारत में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।